श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 38। अमूल्य समय क्यों गवा रहा है, दूसरों को सुधारने में सुधार होगा केवल भ्रम है, यह कार्य नहीं तेरे बस में। धर्म के खातिर कर्म किए जा, नहीं उद्धार स्वार्थ साधन में। जग की चिंता प्रभु को सौंप दे, तू लग जा भजन भक्ति में। श्लोकार्थ। राज समाज घर परिवार में अक्सर देखने को मिलता है कि सब लोग एक दूसरे को सुधारने में लगे हुए हैं, परंतु क्या इस प्रकार सुधार करने की प्रक्रिया से कुछ सुधार होता हुआ दिखाई देता है? यदि आपका उत्तर नहीं में है तो फिर इतनी उठापटक किस लिए? यहाँ पर हमें संत पुरुष समझाते हुए कहते हैं कि हमें अपना अनमोल समय दूसरों को सुधारने में नहीं बल्कि अपना आत्मिक विकास करने में लगाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं जब अपनी गलतियों को कबूल करेगा तभी वह अपने आप को सुधारने में सफलता हासिल कर सकेगा। यदि आप दूसरों को सुधारने का प्रयास करते हुए सोचते हैं कि सुधार हो जाएगा, तो यह केवल आपका भ्रम है, यह आपके बस में नहीं है। इसलिए व्यक्ति को प्रभु का भजन करते हुए अपने धर्म का पालन करने के लिए इस प्रकार कर्म करते रहना चाहिए कि जिससे प्रभावित होकर आसपास के लोग आपके सद्गुणों का अनुसरण करके परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। इस प्रकार व्यक्ति और समाज का अपने आप कल्याण हो जाएगा। तेरी भक्ति को हम कर सके ऐसी शक्ति हमें देना प्रभु, चाहे संकट हो या कष्ट मिले, लड़ने की युक्ति तुम देना प्रभु। सुना है पतितों का पावन है तू, करके शरण में आया प्रभु। कई जन्मों से प्यासा हूँ मैं, मेरी प्यास को बुझा देना प्रभु। श्लोकार्थ। भजन भक्ति करते हुए हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जगत विधाता, आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हम दिन रात आठों प्रहर केवल आपके नाम का ही सिमरन करते रहें। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन में कितने भी संकट आए, उन सभी अवरोधों का डटकर मुकाबला करते हुए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सदा कामयाबी हासिल हो। हे परमेश्वर, आप बड़े दयालु हो। युगों युगों से रीत चली आई है कि जिसने भी आपके चरणों का सहारा लिया, उन सभी प्राणियों को आपने इस भवसागर से तार दिया है। संत मीराबाई, संत रविदास, तुकाराम महाराज, गौतम बुद्ध, कबीरदास जैसे कई संतों के उदाहरण हैं कि जिन्होंने धर्म और सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन का सार्थक कर लिया। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैं कई जन्मों से आपके चरणों को पाने की आस में जी रहा हूँ। आप अपने चरणामृत से मेरी जन्म जन्म की प्यास को बुझा दो, यही मेरी विशेष रूप से आपसे प्रार्थना है। भगवान के आगे सिर झुका ले, दुनिया होगी कदमों में, फिर कोई डर नहीं रहेगा तुझे इस खुले आसमां में। धीरज तुझमें बना रहेगा, संकट की हर एक घड़ियों में, सभी इम्तिहान में पास होकर खुशियाँ पाएगा जीवन में। श्लोकार्थ। अक्सर देखा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति के पास जाकर अपनी परेशानी, समस्याएं तथा दुखों की कहानियाँ सुनाने लगता है। साथ ही आशा करता है कि उनसे कुछ मदद मिले, परंतु ऐसा करने पर उसे अनेक बार वहाँ से निराश होकर ही लौटना पड़ता है। इसलिए संतजन हमें समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू दूसरे मनुष्य के सामने हाथ फैलाना छोड़कर अपनी विपदा को जगदीश्वर के सामने प्रस्तुत करके परमात्मा का नित्य नामस्मरण कर। जिस परमेश्वर ने तुझे इतना अनमोल शरीर दिया है, उसका नतमस्तक होकर तू धन्यवाद कर। इस प्रकार भाव विभोर होकर भक्ति करने से तेरी सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति होकर तू निर्भय हो जाएगा। साथ ही जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, तुझमें कार्य को संपन्न करने का साहस,
बना रहेगा और तू इस प्रकार मार्ग में आने वाली सभी प्रकार के कठिन पड़ाव को पार करते हुए अपने जीवन को आनंदपूर्वक व्यतीत करने में कामयाब हो जाएगा। क्षणभंगुर है जीवन तेरा, न जाने कब हो जाए शाम। बंधन अगर अटूट है तो पी ले तू राम नाम का जाम। आत्मा से एक रूप होना केवल यही हो तेरा काम। समझ बूझ से कर्म कर, तब दुनिया में होगा तेरा नाम। श्लोकार्थ। सृष्टि के रचयिता परब्रह्म परमात्मा ने परिवर्तनशील प्रकृति का निर्माण किया है और इस प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होने वाली सभी वस्तुएं जैसे प्राणी, जीव जंतु तथा मनुष्य का निर्धारित समय के पश्चात नष्ट हो जाना निश्चित है। इसलिए संत पुरुष हमें बताते हैं कि मनुष्य तेरा जीवन समाप्त होकर यह शरीर कब पंचतत्व में विलीन हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तू अपने सभी कार्य कुशलतापूर्वक करते हुए परमेश्वर के नाम का गुणगान कर तथा उसके अमृतमय वचनों का रसपान करता जा। अपने भीतर झांक कर परमात्मा के साथ एकाकार की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए सदा प्रयत्न करता जा। अपने नश्वर शरीर के द्वारा संसार में रहते हुए भक्ति युक्त कर्म करता जा। इस प्रकार कार्य करने से तुझ पर सदा परमात्मा की कृपा दृष्टि बनी रहेगी और युगों युगों तक तेरा नाम अमर रहेगा। झूठे जगत की झूठी माया, तू लिपटा है क्यों भूजाल में। धन मिला दौलत मिली पर सुख शांति नहीं संसार में। सच का सच नहीं रहा झूठ है इस कली के काल में। कैसे जिए सत्पुरुष यहाँ, अवरोध है इस मार्ग में। श्लोकार्थ। सदियों से संसार में त्रिगुणमयी माया से ग्रसित होकर इंसान मोह माया के झूठे जाल में उलझा हुआ है, परंतु इस मृगजल रूपी दुनिया में धन दौलत के उपभोग से क्या कोई परम सुख को प्राप्त कर सकता है? यदि नहीं तो फिर इतनी उठापटक क्यों? इस बात को समझाते हुए संत पुरुष कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस माया रूपी जाल को तोड़कर परमात्मा की भक्ति कर, क्योंकि भौतिक सुख संसाधनों से यहाँ पर कोई भी मनुष्य स्थायी सुख को उपलब्ध नहीं हो सकता। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस कलयुग में सच को झूठ साबित करने का भरकस प्रयास किया जा रहा है और यही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग सच्चे लोगों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का निरंतर असफल प्रयास करते रहते हैं। अर्थात बुरे लोग समाज के द्वारा सम्मानित लोगों को परेशान करने का परिपूर्ण प्रयास करने के बावजूद भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है उस समय स्वयं परमात्मा धरती पर आकर धर्म का अपमान करने वाले लोगों का नाश करके सत्य का साथ देकर धर्म को विजयी कराते हैं। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।